दृष्टा है महावीर, और दृष्टा भाव को लेके चले तभी तो पहुंच गए। महावीर पंडित नहीं, बोधिवादी है। पंडित का प्रदर्शन नहीं किया उन्होंने कहा। जो पंडित का प्रदर्शन करने के लिए गए, उन्हें अपना शिष्य बना के बैठा लिया, अपना बना लिया। महावीर सैद्धांतिक नहीं, व्यवहारिक है, रिफाइंड व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल। इस सिद्धांत के पीछे नहीं कि अपनी चर्या, अपनी समता, अपनी समाधि, अपने सम्मत का अनुसरण करते रहे। इसीलिए तो गाय और शेर उनके चरणों में बैठे रहे, प्रैक्टिकल में थे। महावीर नियमवादी नहीं थे, आत्मवादी थे। महावीर की मौन साधना सबसे इतना कम बोले हैं, कम बोले हैं, कम बोले कि राई का दाना भी शर्मा जाए, और फिर बोले तो इतना बोले कि सुनने वाला गबड़ा जाए। हजारों के बीच में जब ध्वनि निकलती थी, बड़े बड़े विद्वान और पंडित नतमस्तक हो जाते थे, और जब मौन धारण करते थे तो वर्षों तक नहीं बोलते थे। और हमें तो नहीं बोले तो मेरे रोग हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी। हमारे मन में बोलने के लिए अकुलाहट होती है। दृष्टा है, दार्शनिक नहीं है, पंडित नहीं है, वो बोधवादी हैं। सैद्धांतिक नियमवादी नहीं है, वो बोध में जीने वाले हैं। और एक मजे की बात है, वो व्यक्तिवादी नहीं है, प्राणीवादी है। प्राणी मात्र के निर्माण की चर्चा करते हैं, व्यक्ति की नहीं, पंथ की नहीं, ज्योति की बात। ऐसे थे महावीर। दे गए हमें बहुत सारे सूत्र जीने के लिए। कह के गए हैं कि जिस काया को लेके आया हूं वो काया मेरी नहीं है। जो इंद्रियां अनुशासन करती हैं उस पर मैं अनुशासन कर रहा हूं। और जिस मन के कारण से तुम संसार के पीछे भागते हो, मन मेरा गुलाम है। और जिस आंख से तुम संसार को देखते हो, वो आंख मेरी भीतर लग गई है। और जिस कान से तुम गंदी बातें सुनते हो या निंदाएं सुनते हो, वो मेरे कान से परमात्मा की ध्वनि के लिए ही खुले हैं। कितने भी तीखे, कटु, कसैले शब्द दिए होंगे, लेकिन महावीर को यह भी नहीं मालूम कि आए होंगे। हाथी के कान में चींटी बैठ जाए तो थोड़ी पता लगे। ऐसे महावीर बहुत बड़ी धरोहर दी गए हम सबको। और आज मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, और पूरे हृदय के साथ सिर्फ महावीर को स्मृति में रखना, स्मृति में रखना। जब भी कोई कसाय उठे तो कहना महावीर ऐसा नहीं करते थे। जब भी कोई कुछ कहे तो कहना महावीर नहीं सुनते थे। जब भी कोई निंदा करे तो महावीर उस तरफ ध्यान नहीं देते थे। और जब भी कहीं चलो सड़क पे तो नीचे की तरफ देखना कि मेरे से कोई चींटी ना मर जाए, किसी की हिंसा ना हो जाए, किसी की बुराई ना हो जाए, मैं अपने आप को संभालूं। मैं उस खानदान का बीज हूँ जो बीज आकाश की यात्रा पर निकलता है, अपनी अभिव्यक्ति को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त कर लेता है, अपनी योग्यता को अभिव्यक्त कर लेता है। आज एक ऐसा विषय है जो हम सबका मित्र है, सखा है, दोस्त है, कुटुंबी, रिश्तेदार है, हम सफ़र है, साथी, हम जोली, हमारी छाया है। एक ऐसा एलिमेंट है
जिसके बिना हम जी नहीं सकते। अद्भुत है वो तत्व, उसका नाम है मोह। आपका अगर संसार है तो मोह की गोदी में बैठ करके, आपका अगर जन्म और मरण है तो मोह की अंक संयम में है। आपकी हवेली अगर खड़ी है तो मोह के आशीर्वाद से खड़ी है। आप अगर संबंधों में गफिल मूर्छित हैं तो मोह मुद्रा का प्रभाव है वहां। और पैसे के पीछे भाग रहे हैं तो मोह का लालच और मोह का आकर्षण है वो। सुंदर वस्तुओं का अगर आप कलेक्शन कर रहे हैं, एकत्र कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, तो वो भी मोह का एक पुरस्कार है। अब संभाल के रख रहे हैं। 84 लाख योनियों का अगर कोई सरदार है तो उसका नाम मोह है। 148 कर्मों को हाँकने वाला, बुलाने वाला अगर कोई है तो उसका नाम मोह है। भाई भाई के बीच में जो विवाद झगड़े कराने वाला है तो उसका नाम मोह है। पति और पत्नी के बीच में तलाक की स्थिति बनाने वाला है तो मोह है। पास बिठाने वाला है तो मोह, दूर हटाने वाला है तो मोह, सुलाने वाला है तो मोह, जगाने वाला है तो मोह। संसार की विघ्न यात्रा कराने वाला जो तत्व, उसका नाम मोह है। बस इतना हमें जानना है कि मोह में राग द्वेष, मोह की क्षमता, इनमें और प्रेम में क्या अंतर है। 2 स्थितियां आपके सामने रखूंगा आज। पहले हम श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद में मोह की चर्चा करेंगे। महामोहातंक प्रशमन पराकास्मिक विषय, निरापेक्षो बंधुर, निरापेक्षो बंधुर विदितु महिमा मंगल करा। शरण्या साधूना भव भयवृता मोक्तम गुण, महावीरा स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। नयन पथगामी भवतु मे। नयन 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 पथगामी भवतु मे। महामोहातंक प्रशमन, महान मोह का जिन्होंने उपशम कर दिया, आतंक कर दिया, समाप्त कर दिया, छिन्न कर दिया, निकाल दिया, घर से भगा दिया, सदा सदा के लिए मुक्त हो गए, उसका क्षय कर दिया। किसका किया? मोह का। पराकस्मिक विषय, एक ऐसे अकारण वैद्य। महावीर हमारे लिए क्या है? वैद्य। कौन है? डॉक्टर। कौन है? हकीम। हमारे लिए एक ऐसा हकीम जो जन्म और मरण की बीमारी लगी हुई थी, 84 लाख योनियों के चक्कर आ रहे थे इसको,
उन वर्धमान स्वामी ने अवैध बन करके, अवैध नहीं वैद्य, वेदना से जो वेदना को, शरीर की वेदना को निकाले, वो वैद्य, हटाने वाले, निकालने वाले, मिटाने वाले वैद्य। एक ऐसे वैद्य आकस्मिक, आकस्मिक मतलब जानते, बहुत महान शब्द है ये। अकारण हमसे कुछ लेते नहीं हो। एक ऐसे वैद्य है जो अपनी फीस नहीं मांगता, और जैसे स्मरण करो तो काम शुरू कर देता है। मेडिसिन ऐसी उनके पास कि बिल्कुल एक ऐसा इंजेक्शन है कि लगाते ही अपना काम शुरू कर देता है। उनका स्मरण, उनकी औषधि, आकस्मिक वैद्य, एक ऐसा वैद्य जो बिना कारण के आपकी सेवा में तत्पर है। एक बात पूछने, नहीं पूछूंगा तो फिर मुझे शल्य बनी रहेगी, और शल्य बनी रहेगी तो मेरे चेहरे की मुस्कुराहट चली जाएगी, और चेहरे की मुस्कुराहट जाएगी तो उदासी आ जाएगी, उदासी आएगी तो चेहरे अच्छा नहीं लगेगा, चेहरा अच्छा नहीं लगेगा तो मैं बोलूंगा नहीं, चुपचाप बैठ जाऊंगा, चुपचाप बैठूंगा तो तुम परेशान हो, इसलिए बता देता, बताना ही पड़ेगा मुझे। तो ध्यान से सुनिए, कौन सी बात पूछ रहा हूं, कौन सी बात? वैद्य आकस्मिक, अकारण, कोई फीस नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई डिजायर, अपेक्षा नहीं। एक ऐसा वैद्य जो पूरे जगत के प्राणियों का इलाज करता है। वो उसके घर नहीं जाता है लेकिन काम करता है। सूर्य तुम्हारे घर में आता है कभी? तो पास में आ जाओगे तो जल जाओगे, लेकिन प्रतिदिन वो आकाश से अपनी रश्मियों को, सूर्य की किरणों को नीचे, रश्मि तिलक करने तो उसे पीड़ा तो कुछ हर लेगा, रश्मि तिलक करने तो उसे पीड़ा तो कुछ हर लेगा, और तब का जो घनेरा छाया है उसे पल में तो दूर कर देगा। रश्मि तिलक करने तो उसे, सूर्य खुद नहीं आता लेकिन उसकी किरणें आती है, कमल को खिला रही आकस्मिक। अब सूर्य को कोई कमल खिलता है तो कोई पैसे थोड़ी देता है, कुछ नहीं देता, लेकिन खिलते हैं। चंद्रमा रात में खुलता है तो कमल नहीं खिलती है सरोवर के अंदर। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो एक ऐसे वैद्य हैं, उन्हें आना नहीं, वो बुलाने से आएंगे भी नहीं। उनका स्मरण मात्र अगर मस्तिष्क के अंदर सतत, कंटिन्यू, लगातार, लगातार और सतत का अर्थ जानते हैं। और ये प्रश्न इसलिए पूछना चाहता हूं, जब आप शांति विधान करते हैं तो उसकी प्रस्थापना में ही वो लाइनें आती है। शांति विधान, हे शांति प्रभु, हे शांति प्रभु, मेरे मन मंदिर में आओ, है अगुवर्ग विनाशन हेतु प्रभु शांति दिव्य छवि दर्शाओ। ये है ना, मैं भूल जाऊं तो याद देना, मेरे बुढ़ापे पे रहम खाना, है ना। हे शांति प्रभु, हे शांति प्रभु, मेरे मन मंदिर में आओ। बुला रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं। एक प्रश्न उठा लेते हैं, फिर बाद में पूरी भगवान की स्थापना क्यों करती जब आते नहीं है तो, है? मेहमान आता नहीं है, कई बार बुला चुके हैं। अगर आप महाराज को 3 बार बुलाओगे नहीं आएगा, जाने दे महाराज को, मेहमान को बुलाओ, नहीं जाने दो, हटा। और मानिए क्यों बुला रहे जब वो आ नहीं रहे, और आह्वान कर रहे, और फिर आगे में कहो जाओ जाओ जाओ। कैसे लोग हैं आप, भगवान को बुला के दर्शन करते हो? एक पंथ चल रहा है अभी, तो आह्वान मत करना, पाप लगता है। आह्वान करने में पाप लगता है, मेहमान को बुलाने में पाप लगता है, सूर्य का नाम लेने में पाप लगता है, तो फिर किसके नाम लेने में पुण्य लगता है? आप पूछना मुझसे। कहते हैं कि फिर उनको
भगाते क्यों है? भगाते नहीं। हमारे घर में अगर मेहमान आता है, राजेश जी हमारी तरफ देखो ना, चेहरा खराब थोड़ी। हमारे घर में मेहमान आता है तो हम द्वार पे खड़े होते कि नहीं, आइए साहब, आइए साहब, बोलते ना। अगर नहीं बोलेंगे तो नहीं आए, वो समझेगा ये मुझे बुलाना नहीं चाहिए, पक्का है ना। तो हम भगवान का आह्वान कर रहे, हे स्वामी अत्र अत्र अवतर अवतर तिष्ठ तिष्ठ ठा 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 कर। हर व्यक्ति का ठा ठा मारोगे क्या भगवान? अत्र अवतर अवतर तिष्ठ तिष्ठ ठा ठा वशक मम सन्निधो भवत। मेरी सन्निधि आने मेरी आत्मा में आकर के विराजमान हो जाएंगे। और जब पूजा होगी, जो आए देवगण जाए अपने स्थान। बोला कि अपमान नहीं है। हमने कैसे बुलाया? जब अतिथि आया तो हमने तुरंत का जय जैन साहब, जय जैन साहब के सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बोलते बोलते। और वो मेहमान जब आए, इधर आइए ना साहब। अगर खास मेहमान नहीं है तो बाहर से बात करने लगा देंगे। अच्छा मेहमान है तो सोफे पे बिठाने को कहेंगे, और बाहर का ही है तो गार्डन में कुर्सी पे बिठा के बात करेंगे, प्लास्टिक की अच्छी कुर्सी भी रखते हो।